हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर भैया लेके आया हूँ आपके लिए कुछ 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले कल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने चाहते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो कल जो यानी कल कितना तारीख है, यानी कल यानी 17 तारीख को जो पेपर आने वाले हैं, 17 को 11 को जो फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स का जो पेपर आएगा उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो मैंने कुछ 50 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो क्या हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, आपको आपको जैसे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पहला क्वेश्चन हमारा फिजिकल वर्ड से है। कहाँ से है पहला क्वेश्चन हमारा, कहाँ से है, फिजिकल वर्ड से। तो पहला क्या बोलता है, फटाफट करना है हमें, 1.5 घंटे का टाइम है। 55 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स क्या। डोमेन जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स होता है, क्या बोले, जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स होता है ये क्या इंक्लूड सकता है, क्वांटम थ्योरी रखता है या मैकेनिक्स रखता है। देखो, मैकेनिक्स जो है ये मैक्रो है, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक है, नॉट माइक्रोस्कोपिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, क्वांटम थ्री। जो ए वाला है, जो क्वांटम थ्योरी है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा पहले क्वेश्चन क्या है, सही आंसर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन बात है, कह रहे कंजर्वेशन लॉज आर सच दैट। जो कंजर्वेशन लॉज कहते हैं कैसा होता है, देखो कंजर्वेशन लॉज कहते हैं फिक्स्ड लॉस होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन हाँ वेरीफाई किया जा सकता है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है बट वेरीफाई किया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा, इट कैन, क्या कह रहा है कि इट कैन बी प्रूव बट कैन बी वेरीफाइड। तो ये जो इट कैन नॉट बी प्रूव बट कैन बी वेरीफाइड, ये भी ऑप्शन नहीं है। इट कैन नेदर बी प्रूव्ड नॉट बी वेरीफाइड, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इट कैन बी प्रूव्ड एंड वेरीफाइड, ये गलत है। ये क्या, इट कैन बी प्रूव बट नॉट वेरीफाइड, ये भी गलत। देखो देखो, ये कह रहे कि हाँ, मैंने क्या बोला, इसका प्रूव नहीं होता है लेकिन हाँ इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन ए है ये क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। जो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है। चलिए अब बात करते हैं कि द पर्सन, क्वेश्चन अगला जो है, द पर्सन हु हैड बीन अवॉर्डेड द टाइम, who about the time of the awarded the time of the father of physics of 20th century। यानी जो क्वेश्चन पूछो, किस पर्सन को जो 20th सेंचुरी का क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स दिया गया था। तो देखिए बता दे रहा हूँ, फादर एंड फिजिक्स का जो दिया गया था हमारे पास, क्या था, 20th सेंचुरी से पहले। यानी 20th सेंचुरी बोल रहा है कि 1900 से लेके 2000 के बीच में, कौन सा, 1900 से लेके 2000 बीच में किसको, किसको फादर, इसका आंसर है डी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहता है, फादर ऑफ फिजिक्स का अवार्ड दिया गया था इसको, यानी फादर फिजिक्स का नाम दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को 20th सेंचुरी में। ठीक है, अब क्या बोलता है, जो फोर्थ क्वेश्चन होता है कि फोर्थ यानी डैश वाज डिस्कवर्ड बाय हाइगन्स। यानी हाइगन्स का क्या डिस्कवर किया है, तो हाइगन्स का वेव थ्योरी फ्लैट को डिस्कवर किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो ए ऑप्शन होगा हमारा क्या है, करेक्ट है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है कि असर्शन, देखो असर्शन रीजन वाला है, इसमें क्या होगा, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, कुछ भी हो सकता है। तो असर्शन क्या बोलता है, जो असर्शन बोलता है वो असर्शन क्या बोलता है। तो चलिए असर्शन में बात करते हैं कि जो असर्शन होगा वो क्या बोलेगा। तो असर्शन क्या बोलता है कि असर्शन बोल रहा है कि, जो असर्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ जी ये तो ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। तो दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या है, ये जो लॉ है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन का, जी भाई ये बिल्कुल गलत बोल रहा है कि ये जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ कंपाउंड, कोई भी चीज़ मिक्स होगा तो वो एक डेफिनेट कंपोजिशन में क्या होगा, एक फाइनेट कंपोजिशन में क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में क्या होगा, मिक्सड होगा। तो भाई ये मास है, मास तो मिक्स होने वाला है नहीं। जो मैटर को है, मैटर जो है वो क्या है, मिक्स होने वाला तो है नहीं। तो ये क्या है, जो ये एसर्शन होगा, ये जो एसर्शन है ना, ये जो एसर्शन है, यानी जो एसर्शन तो ट्रू है पर रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है। यानी एसर्शन हमारा ट्रू हो गया और जो रीजन हो गया वो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो छठा क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर जॉइंटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जी ये तो ट्रू है, ये सही बोल रहा है ये। और रीजन क्या देता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर वो क्या है, इनसेपरेबल है। ये भी सही बोला, जो इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फैक्टर उसको क्या अलग नहीं किया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या, जो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी क्या है, ये भी ट्रू है।
रीजन भी क्या है, ट्रू है, असर्शन भी ट्रू हो गया और रीजन भी ट्रू हो गया। और साथ में क्या किया, रीजन जो है वो क्या है, रीजन जो है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, एक्सर्शन का। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो सुनिए बात, ये छठा भी हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। किससे आएंगे अब हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। किससे बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा विच ऑफ द फ्लोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। देखो मोस्ट प्रिसाइज क्या होगा, वही मेजरमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिसाइज होगा जो क्या होगा, सबसे लीस्ट क्वांटिटी यानी सबसे लीस्ट। देखो 5 mm, हाँ जी ये तो बहुत कम है। 5 मीटर तो बहुत बड़ा है, 5 सेंटीमीटर का, ये भी से बड़ा है। किलोमीटर पे क्या है, ये भी क्या है, ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है। तो सबसे लीस्ट कौन सा है, ये है 5 मीटर। यानी 5 mm का मतलब लीस्ट कहने का मतलब क्या है, ये डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा डाउन क्या होगा, मीटर के कंपेयर में देखें तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही डेसिमल के बाद गया होगा। तो जो ए ऑप्शन है हमारा क्या है, ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। याद रखना जो मोस्ट प्रिसाइज होगा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करा, बहुत छोटे से छोटे यानी तक भी मेजर कर सके। जो से होकर नीचे मेजर करा है, से भी नीचे करा तो वो क्या होगा, मोस्ट प्रिसाइज, वो क्या होगा, मोस्ट प्रिसाइज होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। अब किस पे आते हैं, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट है वो कितना है, 16.20 सेंटीमीटर और प्लस माइनस में कुछ मिसिंग हो गया, वो 0.1 है। ठीक है, 16.2 प्लस माइनस में 0.1 है और ये 10.1 प्लस माइनस में 0.1 है। ठीक है, यानी जो हमें मेजरमेंट दे रखा है, रेक्टेंगुलर शीट है जिसका क्या है, ये लेंथ और जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, ये की लेंथ एक ये है और ब्रेथ एक ये है। लेंथ क्या है 16.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 10.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, है ना। जो एरिया ऑफ द शीट इन द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर, क्या है कि जो एरिया होगा शीट का एक एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में और जो एरर होगा वो क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है भाई, एक L1 दे रखा है कितना, 16.2 प्लस माइनस में 0.1 और L2 कितना दिया है, ये दिया है 10.1 प्लस माइनस में 0.1। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में जो होता है, अगर ये एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया के केस में क्या करते हैं हम, इसका रिलेटिव है निकालते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, और प्लस में होगा, प्लस में यही होगा डेल्टा L1 अपन में L1 हो जाएगा, और डेल्टा L2 अपन में L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 अपन में L1। देखो ये जो है ये डेल्टा L1 है और ये जो हमारा डेल्टा L2 है, और ये L1 की वैल्यू है और ये क्या होगा, L2 की वैल्यू होगा। क्या होगा, ये क्या होगा, L2 की वैल्यू होगा। तो चलिए इसको हम कुछ एक अलग से रफ पेपर ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। आ गया रफ पेपर, ये रहा देखिए। अब इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम चलिए रफ पेपर को सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पे, हमें क्या क्या गिवन था, हमें गिवन था L1 गिवन था, कितना था, L1 था 6.2 प्लस माइनस में 0.1 और L2 कितना था 10.1, L2 कितना था 10.1 और प्लस माइनस में 0.1 था। ठीक है, मैंने बताया था ना एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है ना, दोनों का एरिया होता है। तो अब मैंने बताया था कि इसमें जो एरर निकालते हैं वो क्या रिलेटिव निकालते हैं, डेल्टा L1 अपन में L1 जो होगा वो प्लस होगा डेल्टा L2 अपन में L2, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए के बराबर, है ना। तो हम पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या आ जाएगा भाई, 16.2 इंटू में 10.1 हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। तो बताइए कि 16.2 को 10.1 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब राउंड ऑफ में लेना, तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 162 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 101 अपन में कितना लिख सकता हूँ, इसका 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 100 लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ ना, हाँ जी जरूर लिख सकता हूँ। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमें इसका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, वो हमारा आ जाएगा, ये आएगा 16362 अपन में 100 है, तो ये करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 163.62 हो जाएगा। राउंड ऑफ करूँगा तो ये आ जाएगा 164 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमें राउंड ऑफ करके लेना था ना, तो 164 आ गया। अब हमें डेल्टा ए निकालना है, ए तो हमारा निकल गया। तो अब डेल्टा ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू में क्या होगा, ए इंटू में डेल्टा L1 अपन में L1 प्लस में डेल्टा L2 अपन में L2। चलिए अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो ले लेते हैं। डेल्टा L1 प्लस में एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा L1
इंटू में L2 हो जाएगा प्लस में डेल्टा L2 इंटू में L1 हो जाएगा। देखिए L1 इंटू में L2 क्या था, एरिया था, तो इस एरिया से ये क्या था, ये एरिया के बराबर था, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा जो ए आएगा, ये जो डेल्टा ए आएगा वो डेल्टा ए क्या आएगा, और डेल्टा L1 इंटू में L2 आएगा प्लस माइनस में डेल्टा L2 इंटू में L1 आएगा। तो डेल्टा L1 कितना था 0.1, ये रहा देखो, ये है हमारा डेल्टा L1 और ये क्या है हमारा डेल्टा L2 था, है ना। तो L1 कितना है 16.2 है, एंड प्लस में डेल्टा L2 कितना आया है, तो ये भी 0.1 ही है, और L1 कितना है 10.1 है। मल्टीप्लाई करिए इसको, इसी जगह ये क्या 1.62 आ जाएगा, और ये प्लस में ये कितना आ जाएगा 1.01 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2.63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.63, राउंड ऑफ करने तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के अप्रोक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यानी जो ए आना चाहिए वो आएगा ए प्लस माइनस में डेल्टा ए के बराबर, यानी जो ए जो है वो क्या आएगा ए प्लस माइनस में डेल्टा ए के बराबर आएगा। तो ए हमारा 64 आया है और प्लस माइनस में 3 आया है। ये कितना आया है 3 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ए आएगा वो आएगा 164 प्लस माइनस में 3, कितना आएगा 164 प्लस माइनस में 3। तो यानी देखते हैं यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन यही था ना, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे 164 प्लस माइनस में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये जो ए ऑप्शन हमारा है इसका ही करेक्ट है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आता है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का, जो मास ऑफ द वॉल्यूम है, क्या कह रहा है, जो मास ऑफ द वॉल्यूम होता है किसका, कह रही द मास ऑफ द, कह कि द मास, सॉरी ऑफ नहीं एंड होगा, द मास एंड द वॉल्यूम, क्या हो रहा है, द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर, ये कितना है 4.237 ग्राम है और 2.5, यानी मास कितना है, मास दे रखा है कितना 4.237 ग्राम दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेंसिटी क्या हो, करेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, मैंने बताया था आपको पता होगा कि जो डेंसिटी क्या होता है वो होता है मास अपन वॉल्यूम, और मास अपन वॉल्यूम कितना जाएगा 4.237 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और हमको पता है जब भी हम इसका हम क्या करते हैं, ये जो हम इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है वही हम वैल्यू लास्ट में देते हैं। 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.5 है। तो यानी दो सिग्निफिकेंट, तो हमें भी आंसर से लेना है, दो सिग्निफिकेंट में लेना है, कितने में लेना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। तो चलिए 4237 अपॉन में 25 लिखूँगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, इसका आ जाएगा ऊपर और 1000 इनका आ जाएगा नीचे, तो ये 100 बचेगा। तो चलिए अब इसको काटते हैं, क्या करते हैं, इसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार में चला जाएगा ये काटेगा 25 में 25, इसको काटते हैं इतनी बार में, है ना। तो ये जो काटेगा ये काटेगा इसको, 25 काटेगा इसको, जब 25 को काटेगा तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिल जाएगा 1.69 में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा 69 में आएगा। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7, क्या आ जाएगा 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यानी इसका जो 1.7 ग्राम का है हमारा सी वाला ऑप्शन, यानी जो सी वाला ऑप्शन है, ये जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये रहा जो सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा क्या है करेक्ट है। यानी इसका जो ऑप्शन था 9th क्वेश्चन का जो सी वाला ऑप्शन था वो क्या था, जो सी वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। सी वाला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अब हमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन चल गया, तो इस पेपर को अब साइड करते हैं, इस पेपर का हमारा काम पूरा हो गया। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इतना, इतना मेजरमेंट ले रखा है, एक लिया है, ए लिया है, कितना लिया है 2.5 कितना है मीटर पर सेकंड, जिसमें आर कितने का है 0.5 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, और बी कितने का है 0.10 सेकंड का, और प्लस में 0.01 सेकंड का है। ठीक है, ये इसका बी वाले कह रहा है, ये कितना है ए वाले का, यानी ये जो है ये हमारा डेल्टा ए है, और ये जो होगा हमारा ये डेल्टा बी होगा। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। तो चलिए अब ए बी निकलना है, हमें क्या निकलना है ए बी, यानी ए इंटू में बी पूछा, क्या पूछा है तो वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, सेम चीज़ हमें करना है, ए बी में क्या करना है वही प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है वही, ए बी में क्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वही रिलेटिव एरर। तो डेल्टा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा
ए बी आ जाएगा। डेल्टा ए बी अपोन में ए बी आएगा, वो कितना आएगा डेल्टा ए अपोन में ए प्लस में क्या आ जाएगा डेल्टा बी अपोन में बी। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, हमें ए बी निकालना है, हमें डेल्टा ए बी निकालना है। क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ ए बी निकालनी है। किसकी निकालनी है? हमें ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू क्या पता चाहिए हमें? पहले ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ए बी प्लस माइनस में क्या आएगा डेल्टा ए बी आएगा। तो डेल्टा बी यहाँ से आएगा। तो इससे पहले क्या करते हैं, चलो फिर से रफ पे आते हैं, फिर से रफ वाले पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन को हम साइड करते हैं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? हमारे पास ए दिया था 2.5 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड, ये ए दिया था। और बी क्या दिया था? बी दिया था हमारे पास 0.10 प्लस माइनस में सेकंड में दिया था ना, 0.01 सेकंड में दिया था, है ना। तो जिसका ये जो था ये था हमारा डेल्टा बी, और ये जो हमारा क्या था डेल्टा ए था। ये हमारा ए और ये हमारा बी होगा। हमसे पूछा था ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी क्या आएगा? वही ए बी क्या आ जाएगा? वही डेल्टा ए बी प्रोडक्ट का पूछा तो क्या आ जाएगा? इसका लिमिट आ जाएगा। डेल्टा ए बी क्या आ जाएगा? डेल्टा ए बी आ जाएगा डेल्टा ए अपोन में ए प्लस में डेल्टा बी अपोन में बी, है ना। तो ए बी निकालना है हमें। क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी जो आएगा वो आएगा ए बी प्लस माइनस में डेल्टा ए बी आएगा। क्या आएगा? ए बी क्या आएगा? ए बी प्लस माइनस में डेल्टा ए बी आएगा। ओके ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी निकालते हैं। तो ए क्या होगा? सीधा ए इंटू बी हो जाएगा, 2.5 इंटू में 0.10 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा? 25 लिख देंगे इसको हम, और इसको लिख देंगे हम 10 लिख देंगे। तो ये 10 होगा, नीचे 100 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, और अपन में कितना जाएगा? 1000 आ जाएगा। काट दीजिए इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चल जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। तो ए बी तो आ गया। अब डेल्टा ए बी क्या आएगा? डेल्टा ए बी जो आएगा ए बी इंटू में ये क्या जाएगा? एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम तो ए बी आएगा, और ये क्या जाएगा? बी इंटू में बी डेल्टा ए प्लस में ए डेल्टा बी आ जाएगा। तो ए बी से ए बी कट गया, तो डेल्टा ए बी क्या निकल गया? बी इंटू में डेल्टा। तो बी क्या हमारे पास 2.5 और इंटू में 0.01, ये हमारा डेल्टा ए है। और नहीं, डेल्टा वन तो 0.5 था, डेल्टा वन तो 0.5 था, सॉरी गलती होगी। बी कितना है? 0.10 है इंटू में, और डेल्टा ए कितना है? 0.5 था, है ना। और फिर प्लस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करते हुए इसको करना है, और 2.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.01 से। तो ठीक है, चलिए अब आते देखते कितना आता है आंसर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया था, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू में 5, है ना। 10 इंटू 5 यानी 1000 लिख सकता हूँ मैं, और प्लस में कितना इसको लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू में 1 अपॉन में 1000 लिख सकता हूँ, इसको भी लिख दूंगा मैं। तो अब जो आ जाएगा ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ये तुम्हारा आएगा, चलिए काटते हैं इसको। एक 0 से 0 कट गया, तो अब ये जो आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 0.05 प्लस में ये कितना आ जाएगा? इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से तो 0.025 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.025 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.025 आ जाएगा। तो 0.025 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना, ये जो इसको ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास 0.075 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब राउंड ऑफ करने पर कितना आ जाएगा? 0.08 आ जाएगा। यानी डेल्टा ए बी जो आ गया हमारे पास क्या आ गया? 0.08 आ गया ए बी। ए बी क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा जो ए बी है वो आया 0.08, और ए बी क्या था हमारे पास? ए बी जो आया था 0.25 आया था। ए बी जो आया था वो क्या था? 0.25 आया था। तो जो हमारा आंसर जो आएगा ए बी का, वो फाइनल क्या आ जाएगा? ए बी आया था 0.25 आया था, और प्लस माइनस में 0.08 जो है डेल्टा ए बी आया। यानी जो 0.25 से लेके 0.08 वाला जो है वो आंसर क्या है हमारा? सही आया है। तो क्या आया था हमारा आंसर? हमारा आंसर था 0.25 प्लस माइनस में 0.08। देखो कौन सा है? ये रहा, जो ए ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट होगा। इसके वाले का जो 10वें का आंसर होगा, ये जो है 10वें का वो करेक्ट आंसर है। तो 10वें अब 11वें पे आते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? 10वां भी हो गया ना। अब क्या आते हैं? 11वें पे आते हैं। किस पे आते हैं?
11वें पे आते हैं। तो 11वां क्या कह रहा है कि जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स ओनली। तो देखिए जो ए है तो ये तो भाई ट्रू है, ये तो है, ये ट्रू हो गया। अब क्या बोलता है कि विद इंक्रीज, क्यों ढूंढते हैं भाई, रीजन दिखता है, जो विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ। जैसे क्या है कि अगर अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, जो पैरेटिक एंगल होता है वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल होता जाता है। क्या होता है, बिकम्स टू स्मॉल टू मेजर एक्यूरेटली, मतलब कि एक्यूरेटली मेजर करने के क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। क्या होता है, नियर बाई जो होता है उसी को हम डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड से निकाल सकते हैं, जो ज़्यादा दूर होगा उसका नहीं निकाल सकते। मतलब क्या बोला, तो ये भी क्या बोलता है, ये भी, हाँ ये भी ट्रू बोलता है, ये भी क्या बोलता है, ट्रू बोलता है, हमने पढ़ा है ना। तो यानी जो एसर्शन भी ट्रू है, एसर्शन क्या है, ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। तो 11वां भी हो गया। अब 12वें पे आते हैं, किस पे आते हैं, अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। चलो 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कि जो 12वां क्वेश्चन बोलता है, 12वां क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस है, क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस ऑफ, क्या करें, जो रजिस्टर है रेजिस्टेंस करेगी, आर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, इतना है, R1 है 100 प्लस में 3 ओम, कितना है 100 प्लस में 3 ओम, और R2 कितना है 200 प्लस में 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। द परसेंटेज आर इन द वैल्यू ऑफ R1 का परसेंटेज मिल रहा है, R1 का परसेंटेज क्या होगा भाई, R1 कितना है 100 प्लस में इसमें 3 ओम, तो एरर पता होना चाहिए, तो एरर कितना है इसका, यही क्या हमारा डेल्टा R1 है। तो यानी मुझे अब डेल्टा R1 3 है, तो डेल्टा R1 क्या है 3 है ना, डेल्टा आर जो है वो हमारा 3 है। तो अब जो निकालना है हमें, क्या परसेंटेज निकालना, परसेंट क्या निकलेगा, डेल्टा R1 अपन में R1 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो R1 तो हमारा 100 है, तो डेल्टा R1 कितना है 3, और अपन में 100, और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 100 से करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 3%। तो इसका आंसर क्या है, ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। जो ए वाला है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ए वाला क्या जगह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 13 क्वेश्चन पे। जरा 13 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 13 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से कि इफ़ स्पीड वी क्या है, स्पीड है, एक्सेलरेशन ए है, एंड फोर्स एफ है, आर कंसिडर एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोला, वी और ए, यानी इसको इन तीनों को मैंने क्या बोला, जो है वेलोसिटी था, स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स, क्या माना, अब इसको हमने फंडामेंटली मान लिया। तो डायमेंशन जो होगा यंग मॉडुलस का वो क्या होगा, क्या पूछा, जो डायमेंशन होगा यंग मॉडुलस का वो क्या हो जाएगा। तो चलिए, हाँ नहीं, तो मैं बता दूँ, जो यंग मॉडुलस का डायमेंशन होता है वो होता है आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। क्या होता है, एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इनको किस में बताना है भाई, वी और ए एफ के फॉर्म में बताना है। क्या बताना है, वी ए और एफ के फॉर्म में। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले वी और ए एफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए फिर से एक रफ पेज ले लेते हैं, तो उससे करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए, तो वेलोसिटी का क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एल टी माइनस वन होता है, और क्या बोला मैंने, एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है एल टी माइनस टू होता है, और फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू होता है, यही फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला, इसका फोर्स का होता है। तो चलिए अब क्या बताना है, यंग मॉडुलस। तो मान लीजिए, तो यंग मॉडुलस का क्या होगा, वाई होगा, और वाई बराबर क्या होगा भाई, किस फॉर्म में बताना है, वी और एफ के फॉर्म में। तो वी के ऊपर क्या होगा, मान लीजिए वी का जो पावर होगा वो अल्फ़ा होगा, बीटा, एक वी और एक क्या है, एक क्या है, ए के फॉर्म बताना है एक्सेशन वाला, तो ये क्या मानेंगे, ये बीटा मान लेते हैं, और एक इस एफ के फॉर्म बताना है, तो वो क्या होगा, गामा होगा, वो क्या होगा, गामा होगा। तो चलिए इसको बराबर लिख लेते हैं, इसको बराबर में लिखते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए इसको लिखने के बाद क्या करना है हमें, एम एल टी माइनस टू आया था, और इसको क्या लिख देंगे, बराबर में क्या था, एल टी माइनस में वन, और इसकी पावर अल्फ़ा, और इधर कितना था, एल टी माइनस में टू, इसका पावर कितना था, बीटा था, और एफ का क्या था, एम एल टी माइनस टू गामा। हमें गामा को ले निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास एल अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, ये बन जाएगा एल बीटा टी माइनस में टू बीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा एम गामा एल गामा टी माइनस टू गामा। अब देखिए जो एम बल है उसको एम बल के साथ करते हैं, तो एम का तो एक ही है, तो ये एम गामा हो जाएगा, एल का कितना हो जाएगा, एक एल और एक एल, तो एल का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में
गामा हो जाएगा। और टी का क्या हो जाएगा, देखिए टी का एक माइनस अल्फ़ा है, एक 2 माइनस 2 बीटा है, माइनस 2 गामा हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा एम एल टी माइनस 2। देखिए अब इसको रिस्पेक्टिव वाले को रिस्पेक्टिव रखना है, क्या करना है, रिस्पेक्टिव वाले को रिस्पेक्टिव के बराबर होता है। तो गामा बराबर किसके हैं, 1 के, और अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा है वो है माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा। ये कितना यंग मॉड्यूलस क्या होता था, यंग मॉड्यूलस का तो डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता था, एम माइनस 1 होता था ना, सॉरी एम माइनस 1 होता था, है ना, माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब टी जो है, अब अगला क्या इक्वेशन निकल गया था, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा, ये बराबर हो जाएगा माइनस 2 के। तो चलिए गामा की वैल्यू पता चलिए, तो गामा की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दीजिए, गामा की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, अब प्लस में गामा की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1, तो 1 यहाँ की क्या जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस 2 के बराबर जाएगा, क्या जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या जाएगा, माइनस 2 के बराबर। यानी अल्फ़ा बराबर क्या है, जो अल्फ़ा बराबर है वो है माइनस 2 माइनस में बीटा के बराबर है। तो चलिए अब ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो ये भाई माइनस 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का बीटा हो जाएगा, ये माइनस में 2 का बीटा हो जाएगा, और माइनस में 2 गामा बराबर माइनस 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना बचेगा, एक बीटा बचेगा, और गामा बोले तो हमें पता है 1 ही है, तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 अब उधर चला जाएगा, तो माइनस बीटा माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस बीटा आएगा, तो ये माइनस 2 इधर का प्लस का जाएगा, तो माइनस 4 प्लस का 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बीटा क्या आ गया, 2 आ गया, बीटा क्या आ गया, 2 आ गया, बीटा आ गया 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, इसमें बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यानी मेरा अल्फ़ा क्या आ गया, माइनस 4 आ गया, अल्फ़ा आ गया माइनस 4, बीटा आया था 2 और गामा आया था 1। तो अल्फ़ा 4 है, बीटा 2 है, और गामा अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 4 है, बीटा 2 है, गामा 1 है। तो ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आई थी वो हम वी वाले में पुट कर देंगे। तो वी वाले में पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वी वी माइनस 4 आ जाएगा, ए बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2 हो जाएगा, और गामा और एफ एफ के ऊपर क्या था, गामा गामा की वैल्यू 1। तो यानी जो इक्वेशन बन के हमारा वो बन के आएगा वी ए एफ माइनस 4 2 और एफ आएगा, माइनस 4 2 और एफ आएगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है हमारा, जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि माइनस 4 माइनस 2 एफ आया था हमारा, माइनस 4 और माइनस 4, ये माइनस नहीं, ये प्लस का है, तो ये हमारा क्या है, प्लस का है, ये प्लस का होगा, ये माइनस नहीं, तो ये जो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, माइनस 4 ए की पावर 2 और एफ वन, ये जो हमारे क्या है, ये ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास, हमारे 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो चलिए अब 14 क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं अब 14 क्वेश्चन पे, ये रफ भी भर गया है, तो अब दूसरा रफ ले लेंगे। तो चलिए अब 14 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 14 क्वेश्चन हमारा थर्ड चैप्टर से है। 14 इससे पहले कोई क्वेश्चन है, इससे पहले कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 क्या है, हम 14 क्वेश्चन जो हमारे कहाँ है, थर्ड चैप्टर से हैं, किससे है, थर्ड चैप्टर से। तो अब 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट एक्स1, देखो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो क्या है 40 मीटर पे, यानी एक्स पर 40 मीटर क्या है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, द पोजीशन और टाइम ग्राफ क्या होगा, तो सीधी पता है ये भी मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, इसी तो होगा। तो सिंपल देखो ये 40 पे ना, यानी एक्स बराबर क्या है, अगर एक्स बराबर 40 पे है तो मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वो एक्स बराबर 40 पे रहेगा, टाइम बढ़ जा रहा है, ये एक्स बराबर क्या है 40 पे, तो ये मतलब ये क्या है रेस्ट पे। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलो देखा ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब 15 पे आते हैं, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। जो 15 क्वेश्चन है देखिए, इसके लिए मुझे रफ पेपर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, रफ पेपर चाहिए होगा। तो क्या तुमको लोगों को रफ पेपर कहाँ है क्या बचा हुआ कुछ, देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ढूंढ के रखा हुआ है। तो चलिए 15 क्वेश्चन दिख रहा होगा, 15 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। पहले क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स, कह रहा है कि अ व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1, यानी जो डिस्टेंस है हाफ द डिस्टेंस, यानी एल का जो है वो हाफ डिस्टेंस मूव कर रहा है कितने में, विथ स्पीड v1 के साथ कितने स्पीड में जा रहा है, एल का हाफ जा रहा है, एंड अदर हाफ जा रहा है v2 स्पीड में।
यानी एयर का एक L/2 जा रहा है V1 स्पीड के साथ और एक L/2 जा रहा है V2 स्पीड से, देन इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा वो हमें निकालना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो भैया क्या बोल रहा है कि पहला हाफ, एल का पहला हाफ क्या होगा L/2, वो जा रहा है कितने स्पीड में, V1 स्पीड पे, और एक L/2 जा रहा है कितने पे, V2 स्पीड पे। क्या जा रहा है V2 स्पीड। तो मुझे भाई क्या चाहिए, अब जो एवरेज स्पीड निकालना होता है वो क्या चाहिए मुझे, ये टोटल टाइम चाहिए था T1 T2 लगने वाला, और फिर क्या, और भाई डिस्टेंस हमें पता ही है, डिस्टेंस कितना है L/2 है और ये L/2 है, तो टोटल डिस्टेंस है। तो अब टाइम निकालना होगा, टाइम क्या होता है भाई, अगर टाइम क्या होता है, अगर स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है भाई L/2 है और स्पीड कितना है V1 है, स्पीड कितना है V1 है, तो ये कितना हो जाएगा L/2V1 हो जाएगा T1, और T2 क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा L/2V2 हो जाएगा, L/2V2 हो जाएगा, तो L/2V2 स्पीड हो गया ना, स्पीड हो गया। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, तो T1 प्लस में T2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा L/2V1 प्लस में L/2V2, कितना हो जाएगा L, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ L/V1 प्लस में L/V2। तो अब L भी कॉमन आ जाएगा, तो L/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/V1 प्लस में 1/V2 आ जाएगा, आ गया। तो अब हमें पास टी भी पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या था, देन इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा, तो मान लो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, क्या आएगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल स्पीड, तो टोटल स्पीड क्या होगा L/2 प्लस में L/2 होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और अपन में टोटल टाइम, ये कितना L/2 1V1 प्लस में 1V2 आ जाएगा। तो भाई L/2 कितना हो जाएगा, L/2 की जगह 2L/2 हो जाएगा, और अपन में L/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास V2 प्लस में V1 अपन में V1 V2 हो जाएगा। देखो L/2 से L/2 कैंसिल बचेगा, तो ये क्या बचेगा 2V1 V2 अपॉन में V2 प्लस में V1, ये जो हमारा होगा वो आंसर करेक्ट होगा। तो कहाँ पे है 2V1 V2 और V1 प्लस में V2, जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है, जो सी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिख रहा है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शन सी है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है, जो ऑप्शन सी है वो क्या है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 15 क्वेश्चन पे हो गया। 16 पे आते हैं, किस पे आते हैं, अब हम आते हैं 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आ रहा है, अब हम 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अब जो 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इससे पहले 16वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन वन डायमेंशनल मोशन, क्या बोल रहा है, इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड वी सेटिस्फाई, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जो क्या है वी क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, कि स्पीड जो होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और कुछ इनिशियल स्पीड होगा जो होगा उससे कम, उससे क्या होगा उससे कम होगा, उससे क्या होगा उससे क्या कम होगा। तो इस केस में देखिए कि अगर क्या हो, जो अगर हम बात करें कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, कि हमें जो रखना पड़ेगा कि जो हमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा मैक्सिमम मिनट का, जो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मान लो कि हमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें इसका जो भी होगा, इसकी जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो मैक्सिमम वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको भी क्या करना, उसको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, अगर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, जो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो कितना है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा V0 होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा -V0 होगा, वो क्या होगा -V0 होगा। तो ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा V0 इंटू में टाइम क्या होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा
अब वहीं वहीं पे दूसरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन में टी हो जाएगा, है ना। टी क्या है यहाँ पे टाइम है, तो यानी जो रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी जो रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो एक्स जो होगा वो क्या होगा माइनस वी नोट से स्टार्ट होगा, माइनस वी नोट टी से स्टार्ट होगा, और क्या होगा फिर वी नोट टी से कम होगा ना, वी नोट टी से स्टार्ट होगा, वी नोट टी पे आके खत्म, यानी वी नोट टी से ज़्यादा होगा और वी नोट टी से कम होगा। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, क्या इसमें से आ रहा है वी नोट टी, नहीं ये वाला ऑप्शन, तो यानी बी ऑप्शन जो हमारा क्या है सोल्वे का बिल्कुल करेक्ट है, सोल्वे का बी वाला आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, सोल्वे का बी वाला आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब 17 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, 17 जो क्वेश्चन 17वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो 17वां क्वेश्चन कहता है द डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्या बोलता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स का, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम दे रखा है भाई, जो फंक्शन टाइम एक्स बराबर इसका टाइम है तो डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी, तो वेलोसिटी देखो इस केस में अगर एक्स ऐसे दे रखा हो तो इसकी वेलोसिटी क्या निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो टू टी प्लस में थ्री टी का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा, इसका टू टी का तो टू आ जाएगा, और इसका क्या जाएगा तीन दूनी थ्री टू जा सिक्स टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60, और टी बराबर कितना बोला टू पे बोला, तो टू प्लस में कितना जाएंगे 6 इंटू में टू, 6 इंटू में टू कर देंगे, क्या कर देंगे 6 इंटू में टू कर देंगे, है ना। तो अभी कितना आ गया 6 टू जब 12 आ गया, 12 प्लस में टू आ गया तो कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखो 14 मीटर का आंसर बी पे आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन इस तरह से करना है, इस तरह क्वेश्चन इस तरह से करना है। 18 क्वेश्चन पाते हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब 18th क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए रफ वक्त था तो रफ को साइड में रखते हैं। अब 18th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या बोलता है कि द वीटी ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शो इन द ग्राफ द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज, है ना। तो क्या बोला जो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो वो क्या होगा, क्या होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, द वीटी ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शो इन द फिगर द मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या बोल रहा है, क्या होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ पर होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ होगी, तो ये समझ लीजिए दो होगा, क्या होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन मीन्स मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी, है ना। एक मिनिमम टाइम इंटरवल में मैक्सिमम चेंज यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब होता है मैक्सिमम चेंज आना वेलोसिटी में, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी होता है इन शॉर्ट टाइम में, इसमें इन मिनिमम टाइम में, है ना, इन मिनिमम टाइम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चेंज है वेलोसिटी वो कहाँ, देखो ये कहाँ पे आएगा। अब चलो इसमें आते हैं, ये 0 से 20 टाइम ज़्यादा आ गया और लेकिन इतना ही कम ही डिस्टेंस चेंज रहा है। अब इसमें देखिए, अब देखिए 10-10 का गैप है, कितने का, ये भी टाइम ज़्यादा है तो मिनिमम कितना है, देखिए इसमें 10 सेकंड गैप है, इसमें 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड देखिए यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 20 से सीधा 80-40, यानी कितना गया 80 में 40 गया, 40 का मतलब 60 का क्या आ रहा है गैप आ रहा है, 60 का चेंज आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगा इस वाले पोर्शन पे होगा, क्या होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा इस वाले पे होगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 80 से 40 हो रहा है, टाइम कितना जा रहा है 40 से 30 जा रहा है, तो ये कितना आएगा 80 से 40 गया, सॉरी 80 से 20 गया है, कितना गया है 80 से 20 गया, 40 नहीं गया 80 से 20, ये 20 है ना, हाँ 80 से 20 क्या है एक्सचेंज हो गया, वेलोसिटी क्या गया 80 से 20 चेंज हो रहा है, और टाइम 40 से 30, तो 80 से 20 गया तो कितना आएगा 60, और 40 से 30 गया तो 10, तो यानी कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर में, ये जो डिस्टेंस है किसमें है ये सेंटीमीटर में, तो इसका क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, डी जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसका डी ऑप्शन है वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब असर्शन रीजनिंग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अब हम असर्शन और रीजनिंग देख लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग क्या बोलता है, क्या बोलता है असर्शन रीजनिंग में, कह रही कि इफ एक्सलेशन क्या बोलता है, कह रही इफ एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेराइज, ऐसे वेराइज कर रहा है, कैसे कर रहा है ए का ए प्रोपोर्शनल टी के पावर एन, ऐसे वेराइज कर रहा है, देन जो एस होगा वो क्या होगा टी एन प्लस में टू होगा, टी क्या होगा एन प्लस में टू होगा, टी क्या हो जाएगा एन प्लस में टू हो जाएगा, हाँ ना। तो क्या होगा भाई एक्सेशन निकालना है टाइम टी की पावर एन में, अगर क्या है ए वेरीज कर रहा है, कह रही इफ एक्सेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज, क्या हुआ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, अगर उसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है ना,
इसका अगर ए क्या है, ए क्या टी और एन में चेंज हो रहा है, तो ये क्या n+2 है, ये क्या है n+2 है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो एक्सटेंशन कब होगा, जब मैं पोजीशन को दो बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा n+2 को, तो क्या बचेगा, सिर्फ n ही बचेगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, n ही बचेगा, है ना। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, टी की पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dt करूँगा तो क्या आएगा भाई, टी की पावर n+2 है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, टी की पावर n+2 माइनस में 1 आता है, ये आ जाएगा, और n+2 आगे जाएगा, क्या आ जाएगा, n+2 आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n+2 और टी की पावर n+1 आ रहा है, फिर एक बार वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा n+2 और n+1 आगे जाएगा, टी की पावर n ही बचेगा, यानी क्या हो गया, जो एक्सटेंशन वो क्या है, टी की पावर n के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्सटेंशन क्या है, टी की पावर n की, यानी ये तो क्या हो रहा है, ये तो ट्रू हो गया। क्या जो एक्सटेंशन टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। देन जो ये होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, मे भी पैराबोला होगा, मे भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, हाँ जी पैराबोला ही होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, पैराबोला ही होगा। अगर एक्सटेंशन का टाइम ग्राफ ऐसा चलता तो वैसे ये यानी रीजन भी क्या है, एसर्शन भी यहाँ पे ट्रू होगा और रीजन भी यहाँ पे ट्रू है, मतलब और क्या है, जो रीजन है वो ए का करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन भी हो गया, 19वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 20वां क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि अन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, क्या बोल रहा है, अन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेशन ए, करके कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए के साथ, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय, जो क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा किसका, पार्टिकल का, इन टर्म्स ऑफ एक्स डिस्टेंस एक्स के टर्म्स में, जो एक्स डिस्टेंस एक्स के टर्म में क्या डिस्टेंस होगा, फाइनल वेलोसिटी निकाल के देना है, हमें क्या देना है, फाइनल वेलोसिटी निकाल के देना है, क्या देना है, फाइनल वेलोसिटी। तो स्टार्ट अन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यू क्या हो गया, यू तो जीरो हो गया, यू क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, रेस्ट से स्टार्ट होता है, यू तो जीरो, मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेशन, और एक्सेशन दिया हुआ है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो फाइनल वेलोसिटी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक्स दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू जीरो हो गया, तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला कहते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस में 2s होता है, तो हमें वी पूछ रहा है, तो वी स्क्वायर, यू तो जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2as, और एस क्या है, एक्स है, एक्स क्या है, एक्स के फॉर्म में, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, √2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2x। तो ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 20 का ए ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन हो गया, ये हमारा थर्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन हो गया। अब आता है फोर्थ चैप्टर से, किससे आते हैं, अब आता है फोर्थ चैप्टर से। फोर्थ चैप्टर क्या कहता है, दे कंसिडर द क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज है, प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर्स आर, और द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर, क्या होगा, क्या जो ओनली ओनली वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें से इन सब में से ओनली वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, इन सब में से क्या इम्पल्स प्रेशर एरिया होगा, या इम्पल्स एरिया होगा, या एरिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, या इम्पल्स और प्रेशर होगा, तो ओनली जो होगा वो सिर्फ इम्पल्स और एरिया होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा बस 21 क्वेश्चन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। 22वें पे आते हैं, किस पे आते हैं, 22वें वाले पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ देखो 22वां क्वेश्चन क्या होता है, कह कि 22वां क्वेश्चन द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्या बोल रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर अलोंग एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, कह रही कि जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का आर का, वो कब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, वो क्या होगा, कब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, ये पूछ रहा है। तो बता दूं मैं तुम्हें कि आर एक्स क्या होता है भाई, आर एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, एक्स एक्स के लॉन्ग आर कॉस थीटा का होता है, कितना होता है, आर कॉस थीटा का। अब ये आर एक्स मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, कहाँ पे होती है, 0 डिग्री पे, किस पे होती है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये एक्स के पोस्ट डायरेक्शन में होगा, एक्स के, अगर 180 बनता तो क्या होता, नेगेटिव होता, लेकिन एक्स हो गया 0 डिग्री बनता तो कहाँ होगा, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, किस में होगा, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यानी जो आर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होगा, कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग पर 0 डिग्री पे। आर क्या होगा, आर क्या अलोंग, अलोंग का मतलब क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, आर क्या है 0 डिग्री, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब 23 क्वेश्चन पे आते हैं। 23 क्वेश्चन क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। करके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। क्या बोल रहा है, तो अब ये भी भाई ये भी नहीं, गलत है ये तो। द स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर बी, नेवर टेक नेगेटिवली, अरे ये भी गलत है। द स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन, भाई ये तो वेरी तो होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट भी स्पेस में, भाई ये भी गलत है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो कह रहे अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट पोजिशन ऑफ एक्सिस। हाँ, जो स्केलर वैल्यू क्या होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी डी तो है, ये क्या है, करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। 23 क्वेश्चन भी हो गया, 23 भी हो गया, 24 पे आते हैं। अब 24 कहता है, फिगर में बता रहा है, फिगर में क्या बता रहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स है यू एंड वी का, यू ऐसे जा रहा है, वी नीचे आ रहा है इंडेक्स में, तो यू और वी बताना है, तो यू एंड बी पे बताना है क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या ए और पी पॉजिटिव होगा, वाइल बी और क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या बोल रहा है, ए और पी क्या होगा, देखिए ए पी एंड बी क्या पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे देखो ए और बी क्या जा रहा है भाई, दोनों ही ए और बी क्या है, ये देखो यू वाले को देखो मैं, तो यू वाला इधर की साइड जा रहा है, मतलब यू वाला क्या वाई के भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक्स के भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो होगा, ये ए वाला यानी वाई वाला एक्स वाला कॉम्पोनेंट और वाई वाला कॉम्पोनेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो यानी ए और जो बी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव वाला। लेकिन यहाँ पे देखो बी वाले में देखो, बी वाला नीचे क्या आ रहा है, तो बी वाला यानी है तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, पर वाई के नेगेटिव की ओर जा रहा है, वाई के नेगेटिव, यानी जो क्यू वाला हो जाएगा ये इसका नेगेटिव होगा और पी वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ए बी और जो क्यू है वो पॉजिटिव होगा, पर ए बी पी पॉजिटिव होगा, पर क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा भाई, ए पी बी पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 24वां हमारा क्वेश्चन हो गया, 24वां क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए 25वें क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आता है, 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहे कि 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हम 25वां क्वेश्चन पाएंगे तो 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है, जो रेंज ऑफ पार्टिकल होता है इस मैक्सिमम 45 डिग्री। हाँ भाई ट्रू बोल रहा है, ये तो भाई बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही बताया है कि 45 डिग्री पे थीटा पर 45 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है। क्या मिलता है, 40 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, और थीटा 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि हाँ ये भी सही बात है। ये तभी होगा, देखो भाई टी बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है, साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अभी साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम होगा ना। तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 230 का मतलब होने का मतलब साइन 45 डिग्री का मतलब होने का मतलब साइन 90 डिग्री होना। साइन 90 वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। साइन 90 वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, जो कि ये जो कि क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यानी यहाँ पे एसर्शन भी ट्रू है। लेकिन थीटा साइन थीटा बराबर तो 1 होता है, पर साइन थीटा बराबर 1 होता है ना। तो क्या बोल रहा है कि आर मैक्सिमम, ये तो भाई एसर्शन तो ट्रू चल रहा है। तो साइन 90 का यानी साइन 90 और साइन 2 थीटा कितना होता है भाई, यहाँ पे साइन 2 थीटा करने पे 1 आ रहा है, साइन 2 थीटा करने पे 1 हो रहा है। अगर साइन थीटा बराबर पे कितना होता, साइन थीटा करने पे अगर 1 आता, अगर ये क्या था मैक्सिमम था, पर ये थीटा कब आ रहा है, मैक्सिमम कब आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है, 45 डिग्री पे नहीं आ रहा है, 90 डिग्री पर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये रीजन जो हो गया वो फॉल्स। अगर थीटा डिग्री पे 45 पे नहीं आ रहा, सेंट्री वैल्यू में नहीं, सेंट्री थ्री वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, 45 डिग्री पे आता है। किस पे आता है, 45 डिग्री पे आता है साइन थीटा। तो ये गलत है, यानी साइन 90 पे आ रहा है ट्रू। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, जो असर्शन ट्रू है और रीजन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि भाई ये साइन थीटा क्या 45 डिग्री, लेकिन साइन थीटा बोल रहा है कि मैक्सिमम आएगी, लेकिन साइन थीटा तो तब आएगा ना, लेकिन साइन थीटा तो वो क्या है, वहाँ पे तो साइन 2 थीटा है, तो यानी मैक्सिमम क्या आएगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ गई। तो असर्शन भी हमारा 25वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 26 पे आते हैं, किस पे आते हैं, अब 26वें क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अ क्रिकेट बॉल, क्या बोलता है 26वां क्वेश्चन, कह रहे कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रो एट अ स्पीड ऑफ, इतना स्पीड से फेंका जा रहा है बॉल को 28 मीटर पर सेकंड, एक डायरेक्शन ऑफ थीटा दे रखा है मेरे पास, स्पीड दे दिया है और थीटा दे दिया है। क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया है और जो टाइम टेकन, हमें टाइम क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकालना। तो टाइम निकालना तो भाई टाइम क्या आएगा भाई, टाइम आता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमें, क्या ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है
2u साइन थीटा अपॉन में g होता है। क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन में g होता है। तो 2 पता है हमें, 2 और 28 हमें x ये दिया हुआ है और साइन 30 दे रखा है। कितने रखा है हम वैल्यू? साइन 30 दिया और अपन में जी की वैल्यू कितनी होते हैं? 9.2। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9 सेकेंड आंसर आएगा। क्या आएगा? 2.9 सेकेंड आंसर हमारा आएगा। तो यानी डी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। तो 26वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्या हो गया? 26वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 27 पे आते हैं। तो 27 कहता है अब पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 आरपीएम। क्या बोल रहे हैं? अब पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 आरपीएम। एक पार्टिकल कितने आरपीएम पे मूव कर रहा है? 1200 आरपीएम पे मूव कर रहा है। कितने पे कर रहा है? इन सर्कल रेडियस आर। आर दे दिया है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है और आरपीएम दे रखा है कितना? दे रखा है आरपीएम, यानी आरपीएम दे रखा है 1200 आरपीएम दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200 अपॉन में 60 आ जाएगा। तो ये 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा? 20 रोटेशन पर सेकंड आ जाएगा। तो 20 रोटेशन पर सेकंड में आ गया। क्या आ गया? सेकंड में आ गया। तो पूछ रहा है तो एक्सटेंशन निकालना है। तो एक्सटेंशन क्या निकालना है? एक्सटेंशन निकालना है। तो एक्सटेंशन क्या होता है भाई? अल्फा क्या होता है? आर। तो ए क्या होता है? ए बराबर होता है आर अल्फा के। और आर अल्फा क्या आएगा भाई? अल्फा क्या आता है भाई? अल्फा क्या आता है ना? तो अभी पे एक्सटेंशन पार्टिकल क्या होगा भाई? अब सर्कुलर मोशन तो सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन आएगा। क्या आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन आएगा। कौन सा आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन क्या पूछ रहा है? हाँ बताइए। और रिवॉल्व कर रहा है इतने से ज़्यादा, अब सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन आएगा। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन क्या होता है? ए सी जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी किसके बता? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। किसके बता? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या था? 2 पाई न्यू के बराबर। ये जो न्यू आया है इसके ना बराबर होगा। यानी जो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है तो 2 पाई न्यू के बराबर होता है। न्यू स्क्वायर और 2 में रेडियस होता है ना? पता है ना? तो चलिए 2 पाई न्यू, 2 डालेंगे, पाई डालेंगे, न्यू की वैल्यू आई हमारे पास 20 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इनटू में रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर में कन्वर्ट करते कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा, है ना? 0 कितना आ जाएगा? 30 आएगा तो 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3 मीटर आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जब हम इसको इन सभी वैल्यू को सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4740 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 4740 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के अप्रोक्स आएगा। सॉल्व कर देख लेना बेटा, यही आंसर आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन 27 पे का बी है, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। करना कैसे है? इसको ऐसे करना। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा क्या था? 2 पाई न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू। और न्यू पता रोटेशन पर मिनट में दिया था, हमें करना क्या होता है? सेकंड में निकालना होता है। किसमें निकालना होता है? सेकंड में। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा 27वां क्वेश्चन भी हो गया। क्या हो गया? हमारा 27वां क्वेश्चन भी हो गया। और 28वें पे आते हैं। किस पे आते हैं? अब 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? अब आते हैं हम 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मीटर स्केल क्या कर रहा है? क्या है कि मीटर स्केल क्या कर रहा है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मीटर स्केल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो क्या पूछ रहा है? फोर्स की बात कर रहा है। तो भाई फोर्स जानते हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है। क्या होता है? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है ना? अब मोमेंटम क्या? अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम क्या होगा भाई? मोमेंटम को मैं क्या फोर्स क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू में वी फाइनल, वी इनिशियल लिख सकता हूँ। अब रेट ऑफ चेंज, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भाई मोमेंटम तो जीरो हो गया। वी फाइनल भी सेम होगा और इनिशियल भी सेम होगा। अगर यूनिफॉर्म है तो फाइनल भी सेम होगा और इनिशियल भी सेम होगा। तो क्या होगा? मोमेंटम यानी फोर्स जीरो आ गया। अब जब फोर्स जीरो आ गया तो इस पर टॉर्क भी क्या होगा? वो भी जीरो होगा। यानी जो बी ऑप्शन हमारा क्या है इसमें करेक्ट होगा। यानी जो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल क्या वो भी जीरो होगा और जो टॉर्क लग रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्केल वो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन बी जो 28वें का ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में हमारा सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा 28वें का। अब आता है 29 क्वेश्चन पे। किस पाते हैं? 29 क्वेश्चन पाते हैं। किस पाते हैं? 29 क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोलता है? 29 क्वेश्चन बोल रहा है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। क्या बोल रहा है? अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 150 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 150 ग्राम। हैज़ है इनिशियल वेलोसिटी देखा। इनिशियल वेलोसिटी हमें इस फॉर्म में दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है, फाइनल वेलोसिटी ये दे रखा है। तो आफ्टर बीइंग हिट द चेंज मोमेंटम क्या आएगा? तो चेंज मोमेंटम क्या होता है भाई? हमारा चेंज मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी आता है, वो होता है मास। मास कॉमन ही रहेगा तो मास आता है वो क्या था? वी माइनस में यू होता है। क्या होता है? वी माइनस में यू होता है ना?
मास कितना दिया है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम का भाई केजी में कितना हो जाएगा 0.1 केजी हो जाएगा, 0.15 केजी हो जाएगा। और वी क्या हो जाएगा भाई माइनस में, क्या हो जाएगा वी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी क्या होगा माइनस का। अब देखो भाई क्या बोल रहा है कि क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना इतना है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा माइनस का 3 आई कैप है, तो क्या हो जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा माइनस 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप। फिर माइनस में कितना है, ये कितना है 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप, कितना है माइनस में 4 जे कैप। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.15 के, और ये जाएगा माइनस 6 आई कैप वाले 6 का हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 8 जे कैप हो जाएगा, है ना। 8 जे की वजह इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, ये भी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा माइनस में, माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस बाहर लेना तो 0.9 आई कैप आएगा, और प्लस में आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.220 जे कैप हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन माइनस में 0.9 आई कैप और 1.2 जे कैप, 1.2 जे कैप, यानी जो ये सी वाला ऑप्शन है इसका 29 का सी वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 क्या होगा सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी हमारा 29 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, 29 क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। अब 30वां क्वेश्चन क्या आता है, oh God। हाँ, तो अब कौन सा क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है, कौन सा है 30 क्वेश्चन, क्या हॉकी प्लेयर, क्या कह रहा है हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न वेस्टवर्ड। क्या कह रहा है हॉकी प्लेयर क्या जाता है नॉर्थ की ओर जाता है, क्या जाता है हॉकी प्लेयर क्या कह रहा है, ये देखो ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। पहले हॉकी प्लेयर कहाँ गया, एक ही तो नॉर्थ की ओर चला, कहाँ गया नॉर्थ की ओर गया, फिर सडनली कहाँ मुड़ गया वेस्ट की ओर मुड़ गया, कहाँ मिल गया सडनली कहाँ मुड़ गया वेस्ट की मुड़ गया सेम स्पीड के साथ। अवॉइड एन अपोनेंट, कोई भी ओपोनेंट को अवॉइड करता था। दैट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो फोर्स लगेगा, देखो अगर नॉर्थ वेस्ट में गया तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, रिजल्टेंट इसका इधर की ओर होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इधर की ओर। तो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा साउथ से वेस्ट डायरेक्शन लगेगा, कहाँ लगेगा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, और फोर्स में मसल फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा मसल फोर्स लगेगा, कौन सा सॉरी कौन सा लगेगा इसमें 27 में जो तुम्हारा लगेगा वो क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा साउथ से वेस्ट। जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो क्लियरली रिजल्टेंट एयर वो क्या होगा किसके अलॉन्ग होगा साउथ वेस्ट के अलॉन्ग होगा, किसके होगा साउथ वेस्ट के अलॉन्ग होगा, कहाँ होगा साउथ वेस्ट के अलॉन्ग होगा। ठीक है, बात समझ देखो ये एक इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है ना, पहले वहाँ चला गया फिर क्या गया ये यहाँ पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई देखो टेल से टेल मिल रहा है ना। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ प्लेयर नॉर्थवर्ड था और फाइनल मोमेंटम ऑफ प्लेयर क्या गया वेस्ट की ओर हो गया, कहाँ हो गया वेस्ट की ओर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या गया वेस्ट की ओर, चेंज मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई इनिशियल में फाइनल होगा, इनिशियल माइनस में फाइनल होता है। चेंज मोमेंटम क्या होता है, चेंज मोमेंटम क्या होता है, चेंज मोमेंटम जो होता है वो होता है हमारा इनिशियल माइनस में फाइनल होता है। चेंज मोमेंटम क्या होता है इनिशियल माइनस में फाइनल होता है, तो ए बी माइनस में क्या आ जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है फाइनल होता है, तो चेंज मोमेंटम क्या होता है फाइनल माइनस में इनिशियल होता है, तो ईयर जो वो क्या साउथ वेस्ट के नीचे, ऑप्शन इसका क्या है सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं 31 क्वेश्चन पे। कह रहा है जो 31 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 31 क्वेश्चन है कि 3 ब्लॉक है जिसका मास क्या एम है, एम 2m और 3m है, वो क्या है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जैसे फिगर में दिख रहा है, और इस पर क्या लग रहा है ऊपर की फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, क्या लग रहा है फोर्स क्या लग रहा है, तो ब्लॉक पे क्या रहा है ऊपर की ओर लगा रहा है, जो मासेस जो है वो क्या रहा है वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ यानी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ क्या रहा है ऊपर जा रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, यानी जो 2m मास है उस पर क्या नेट फोर्स क्या लगेगा, जो 2m पे वो नेट फोर्स इस वाले मास पे नेट फोर्स क्या होगा ये निकालना है। देखो क्या हो रहा है सबके सब क्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं, सबके सब की वेलोसिटी क्या है, सबके सभी की वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी जाते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा जीरो होगा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन क्या होगा जीरो होगा। तो एक्सेलेरेशन अगर जीरो होगा तो किसका मतलब क्या जो फोर्स भी होगा वो भी क्या जीरो होगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो होगा, यानी ए पे क्या हो जाएगा फोर्स क्या लग जाएगा जीरो लग जाएगा, यानी जो 2m पे जो फोर्स है वो जीरो लगेगा। तो ए ऑप्शन क्या है 31 का वो करेक्ट ऑप्शन है, ये क्या है 31 का वो करेक्ट क्वेश्चन है। तो ये 31 क्वेश्चन भी हमने 31 तक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 32 पे आते हैं, किस पे आते हैं अब हम 32 क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं 32 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन क्या बोलता है
कि अ कार ऑफ मास, देखो एक कार ऑफ मास है, एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी। ठीक है, क्या करे, एक कार क्या था, क्या करे, कार ऑफ मास एम से वो स्टार्ट करा, रेस्ट से स्टार्ट किया है और उसको एक वेलोसिटी चाहिए अलोंग, क्या करे, उसको एक वेलोसिटी चाहिए इस डायरेक्शन में, वो कितना है, वी आई कैप है, कितना है वेलोसिटी, कितना है इसे कितना चाहिए, वी आई कैप वो 0 से बढ़ाना चाहिए 2 सेकंड में, कितना टाइम, टाइम कितना बोल रहा है 2 सेकंड में चाहिए। और एज्यूम द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेशन, अब मान लो ये कार क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेशन से जा रहा है, किससे जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेशन से जा रहा है। तो फोर्स ऑफ द कार इज, तो फोर्स कितना एक्सेप्ट होगा भाई, एक्सेशन निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा पहले, एक्सीलरेशन लगाना होगा भाई। इनिश मास दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी आई कैप है, क्या है, वी आई कैप है, एक्स डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, कितना है वी आई कैप है। तो अब टी बराबर कितना है 2 सेकेंड। अब एक्सेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेशन। एक्सेशन क्या होता है भाई, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस में ए टी होता है, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस में ए टी। तो वी बराबर क्या, यू तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा, वी बराबर क्या बचेगा, वी बचेगा सिर्फ ए टी बचेगा, ए टी बचेगा, तो एक्सेशन क्या हो जाएगा, वी अपॉन में टी हो जाएगा। तो वी अपॉन में टी, वी कितना है भाई, वी है वी, तो वी बाई टू, वी बाई टू आई कैप हो जाएगा, वी आई कैप था ना, वी बाई टू आई कैप हो जाएगा एक्सेशन। अब मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेशन। अब मास कितना एम है, तो एम क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, फोर्स क्या लग जाएगा, एम वी अपॉन में टू आई कैप, क्या लगेगा, एम क्या लगेगा, वी अपॉन में टू आई कैप, यानी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एम बी बाई टू लगेगा, क्या लगेगा, एम बी बाई टू लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, जो एम बी बाई टू लगेगा जो क्या होगा, ईस्ट की ओर लगेगा, नहीं ईस्ट की ओर जाए तो, ईस्ट की ओर जाए तो ईस्ट की ओर ही लगेगा, क्या लगेगा, ईस्ट की ओर ही लगेगा, लेकिन क्या होगा, वो बाय फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, बाय फ्रिक्शन होगा, है ना। किससे लगेगा, फोर्स से लगेगा भाई, डायरेक्शन भाई, तो फोर्स से लगेगा, इस पर फ्रिक्शन से लगेगा, है ना। यानी जो फोर्स बाय इंजन इज, जो अब फोर्स होगा वो क्या होगा, उसका इंटरनल फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, इंटरनल। जो एम बी बाई टू, यानी ऑप्शन क्या है, एम बी इस टू एक्सेट, यानी जो बी ऑप्शन होगा हमारा सही होगा, यानी एम बी बाई टू इस वर्ड एंड इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सेप्टेड बाय द टू रोड। ठीक है, तो यानी जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी गलत होगा, मोर देन एम बी बाई टू इस वर्ड एक्सेप्टेड टू टू द इंजन एंड एक्सीलरेट द फ्रिक्शन ऑफ रोड, ये भी गलत है। तो एम बी बाई टू एक्सेप्टेड बाय द इंजन, ये भी गलत है, एम बी टू किससे लगेगा, और ये क्या लगेगा, ईस्ट की ओर ही जा रहा है, ईस्ट से भाई कार भी एक्सीलेट किया ईस्ट की ओर ही, क्या कर रहा है, फोर्स भी गलत ईस्ट की ओर ही लग रहा है, क्या लग रहा है, यानी क्या लग रहा है पक्का, इस पर क्या लगा, फोर्स किससे लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स है तभी वो आगे धकेल रहा होगा, तो मतलब समझ आ गया। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 32 का बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन 32 क्या है, जो 32 का बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन 32 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, 33 क्वेश्चन की। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन चलेगा, और 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 33 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, और बॉडी विथ मास, मास दे दिया 5 केजीज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, द फोर्स भी दे दिया है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टी 0 पे कितना है, वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टी 0 पे कितना है, वो है यू बराबर कितना है, इतना है 6 आई कैप, द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो टाइम क्या होगा, इसकी जो एट द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग जो हो जाएगा वो किस टाइम पे हो जाएगा, किस टाइम पे क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो मास कितना देखा है बेटा, इसे मास देखा है 5 kg, इसको करेंगे क्या, फोर्स देखा है कितना, -3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, इतना न्यूटन फोर्स देखा है ना। और इनिशियल वेलोसिटी क्या देखिए इसकी, इनिशियल वेलोसिटी देखा है 6 आई कैप माइनस में 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड, कितना देखा है, मीटर पर सेकेंड। और ये कब है, जब टी बराबर क्या था, 0 था, टी बराबर क्या था, 0 था, है ना, 0 था। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो क्या रहा है, तो टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी रखेगा वो टाइम बताना हमें, क्या बताना है, वो टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो भाई v बराबर क्या हो जाएगा, है ना, v बराबर क्या, इनिशियल जा रहा है तो बाद में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर v बराबर जाएगा तो भाई ये निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग, तो अगर फाइनल क्या है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो जो एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो 0 होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे जा रहा है, अगर वाई एक्सिस पे जा रहा है वाई है तो एक्स की वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यानी
फ्रॉम यानी वी, ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस में ए टी होता है, वी बराबर क्या होता है, यू प्लस में ए टी होता है, वी प्लस में ए टी होता है। ए कैसे निकल जाएगा भाई, ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन टाइम के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स अपॉन में मास के बराबर आ जाएगा। तो एक्सटेंशन निकलेगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है। तो अब जो फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, -3 i कैप और प्लस में 4 j कैप दे रखा है। अपन मास कितना दिया है, 5 kg। तो कितना आ जाएगा 3/5, तो दोनों ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3/5 i कैप आ जाएगा और प्लस में 4/5 j कैप हो जाएगा, यानी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा एक्सटेंशन आ जाएगा। अब जो मेरे पास एक्सटेंशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है हमें, एक्सटेंशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वाई पे 0 हो जाएगी, वाई पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स कंपोनेंट ओनली। अब बात करें एक्स कंपोनेंट पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो क्या अलोंग द एक्सिस है, मतलब कहाँ पे कब होगा जब फाइनल वेलोसिटी क्या 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है कितना, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 6 i कैप माइनस में 12 j कैप और प्लस में क्या है, टी बराबर, क्या पूछ रहा है हमारे पास, टी बराबर क्या होगा, अब मुझे एक्शन पता चल गया, मैं एक्शन क्या है, एक्स कंपोनेंट ओनली, क्या होगा जो एक्स कंपोनेंट क्या होगा भाई, मतलब फॉर एक्स एक्स कंपोनेंट ओनली लिख दे, यानी वी बराबर अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एक्स का, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, वो क्या 0 होना चाहिए। अगर मैं वी निकालूँ, ये लगाऊँ सिर्फ किसके लिए, एक्स के लगाऊँ, तो किसके लिए लगाऊँ मैं, एक्स के लिए, तो एक्स वाले पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और तो यू कितना होगा भाई, सिर्फ यू कितना होगा, एक्स वाला 0 हो जाएगा, एक्स सिर्फ एक्स वाला लेना है मुझे, क्या लेना है, सिर्फ एक्स वाला लेना है। तो अब एक्स के अलॉन्ग दिखाएंगे तो यानी वाई वाला क्या होगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकालूंगा मैं, सिर्फ क्या निकालूंगा, क्या बोल रहा है कि वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस हो जाए, अगर वाई द एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स वाला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स वाला 0 होगा। तो एक्स के अलॉन्ग निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, एक्स के अलॉन्ग क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सिर्फ एक्स वाला लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ एक्स वाला, तो इसका 6 i कैप लेंगे एक्स वाला, और इसका क्या लेंगे, जो एक्सटेंशन है इसका एक्सटेंशन सिर्फ ये वाला लेंगे, क्या लेंगे, एक्स वाला लेंगे ना, तो कितना आएगा, -3/5, ये आएगा आई कैप आएगा, इंटू में टी आएगा। अब यही टी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, यही टी निकालना है, क्या निकालना है, यही टी निकालना है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा क्या, एक्स के अलॉन्ग वाला, तो इसे कॉमन लेते हैं, क्या ये क्या आ जाएगा, 6 i कैप उधर आ जाएगा, तो चलो माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस का 3/, इधर का क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 i कैप हो जाएगा। अब ये माइनस वाला इधर है, तो 6 i कैप बराबर क्या आ जाएगा, 3/5 i कैप, टी आ जाएगा, तो आई कैप से आई कैप हटा दो, आई कैप से आई कैप कट गया, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 6 × 5/3 आ जाएगा, तो 3×2 = 10, यानी 10 सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर क्या होगा, 10 सेकंड होगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है इसका, 33 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, 33 का बिल्कुल करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन आते हैं, जो 34 क्वेश्चन में हमारे 6 चैप्टर से हैं, छठे चैप्टर से हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठे चैप्टर से है, जिससे छठे चैप्टर से हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे 34 क्वेश्चन के, क्योंकि अब बाईसाइकिलिस्ट कह रहा है कि अब बाईसाइकिलिस्ट कम टू ए स्केडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ठीक है, कम्स टू, अब एक्चुअली क्या है, स्केडिंग करने से पहले क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ना, कम्स टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर क्या आ जाता है, 10 मीटर बाकी क्या जाता है, रुक जाता है, सेंस क्या होता है, 10 मीटर बाकी क्या जाता है, रुक जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑफ द बाइसाइकिल ड्यू टू द रोड इज कितना होता है, 200 न्यूटन लगता है, रोड के कारण कितना लगता है, फोर्स पे 200 न्यूटन लगता है, फोर्स 200 न्यूटन है। और वो क्या करता है, वो जो फोर्स है क्या कर रहा है, मोशन को डायरेक्टली अपोज करता है, तो वर्क डन बाय द साइकिल क्या होगा, जो साइकिल पे वर्क डन होगा वो क्या होगा, यानी इस फोर्स का अपोजिट होगा, तो वर्क डन क्या होगा, इस फोर्स के अपोजिट होगा ना, 200 न्यूटन लग रहा है, तो भाई -200 होगा और इंटू में 10 डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, -2000 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2000 होता है जो। अब क्या, रोड तो मूव नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, रोड तो अब -2000 जूल होगा, लेकिन वर्कडन कब होगा, जब डिस्टेंस होगा, यानी साइकिल क्या वर्कडन करेगा, तो भाई साइकिल तो बना, रोड तो भाई रोड मूव करा, यानी रोड ने फोर्स लगाया तो साइकिल मूव किया, तो रोड ने तो वर्कडन किया, पर जब साइकिल रोड पर वर्कडन लगा तो रोड तो मूव नहीं कर रहा,
रोड तो मूव नहीं करा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, 34 पे का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब 35वां क्वेश्चन करना है, क्या करना है, 35 देखो वर्क डन निकालना है इस ग्राफ वाला। तो ग्राफ वाला वर्क डन क्या होता है, जो एरिया अंडर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो देखो यहाँ पे 3 एरिया बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल ये, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो अब इसका क्या करना है, वो जो वर्क डन आएगा इनका एरिया जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये एक है तो एक गुना में देखो इसका लेंथ कितना है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। प्लस में ये कितना है, ट्राइपिजम, ट्राइपिजम एरिया क्या था, हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 10 और ये 15, 10 15 कितना हो जाएगा, 25, और 10 में 25, और इंटू में क्या, डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो डिस्टेंस कितना है, एक ही है ना, एक ही है। और प्लस में कितना हो जाएगा भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है, इंटू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये कितना है, 15 है, 15 इंटू में कितना है, 1 होगा। ठीक है, अब ये प्लस में ये वाला, अब देखो ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला डायरेक्शन का है, ये क्या है, नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला क्या आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो माइनस का हाफ इंटू में 15 इंटू में 1 ही रहेगा। तो अब ऐड कर दो, कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आया था भाई, वर्कडन कितना आया था, पहले में आया था 10, दूसरे में आया था 12.5, 25 का 12.5 जाएगा, इसका क्या हाफ 15 है तो 7.5 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस में 7.5 हो जाएगा। तो इससे तो ये कट गया, इससे तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 22.5 आ गया। तो इन 22.5 जूल वर्क होगा, कितना होगा, 22.5 जूल होगा, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब 36 पे आते हैं, ठीक है, ये ग्राफ वाला कर लोगे ना। अब 36 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम। अब द विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, ड्यूरिंग द फॉल में क्या कॉन्स्टेंट है, तो इसमें जो ड्यूरिंग आपको कह रहा है फ्रीली फॉल गिर रहा है, क्या गिर रहा है, फ्रीली फॉल गिर रहा है, अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, क्या कर रहा है, अंडर द ग्रेविटी फ्रीली फॉल हो रहा है, क्या रहा है, अंडर द ग्रेविटी क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल। जब फ्री फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करता है जब फ्रीली फॉल होता है। लेकिन जो टोटल एनर्जी रहता है वो क्या आता है, वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यानी जो ऑप्शन सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सी क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा इसका, कॉन्स्टेंट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि डूरिंग अ इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोल रहा है, डूरिंग अ इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, डूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज में क्या हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दो बॉडीज में क्या हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज में कॉन्सेप्ट होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जो इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, क्या होता है, जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होता है। इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 37 सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 37। अब 38वां क्वेश्चन आते हैं, किस पे आते हैं, 38 क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर केस, एक मैन ऑफ मास क्या है, एक मैन है जिसका मास क्या एम है, वो क्या है, स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर केस, क्या है, क्या एक जीना है उसके क्या है, बॉटम पे खड़ा है जिसका हाइट क्या एल है, और क्लिम्स एंड स्टैंड एट इट्स टॉप। अब वो क्या उस पर जीने पे क्या चढ़ना स्टार्ट करता है, पहले क्या बिल्कुल हाइट एल पे था, बॉटम पे था, अब उस पर चढ़ना स्टार्ट किया और कहीं टॉप पे पहुंच गया, है ना, क्लिम्स किया और जाके क्या हो गया, टॉप पे जाके खड़ा हो गया। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट और क्या होगा, जो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन मैन इज इक्वल टू द राइजिंग पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन मैन इज जीरो होगा, यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन इज एम होगा, या क्या होगा, देखो देखो जब क्या मान जो आदमी का मास एम वाला क्या करे, क्लेम्स करे स्टेयर, जो स्टेयर केस जो है वो जो जीना है जिसका हाइट एल है, तो वर्क डन क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तो वो कितना एम जी एल हो रहा है। लेकिन वर्क डन जो इसके मस्कुलर फोर्स के कारण हो रहा है वो क्या है, वो भी एम जी एल है ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। जो क्या होता है, जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इसमें क्या रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस क्या रहा है, जीरो आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुआ नहीं, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, ऊपर जा रहा है, तो भाई एक एम जी एल हुआ पोटेंशियल एनर्जी से, वो माइनस एम जी एल लगा, और जो उसकी म्यूचुअल बॉडी से लगा वो एम जी एल लगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी एल माइनस में एम जी एल प्लस में टोटल नेट वर्क डन, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी में जीरो, तो जीरो हो गया, यानी जो पॉइंट ऑफ एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी जो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था जो कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो उसने तो मूव किया नहीं, जो वर्क डन है यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, यानी जो जीना और मैन के साथ कॉन्टैक्ट था, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था कॉन्टैक्ट का,
आदमी और जो जीने का वो तो मूव किया नहीं, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जो वर्क डन होगा रिएक्शन फोर्स से, जो वर्क डन होगा रिएक्शन फोर्स से वो क्या जीरो हो जाएगा। वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स ऑन मैन इज इक्वल टू द राइजिंग फोर्स, ये तो बराबर नहीं होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स ऑन द मैन इज जीरो होगा, यानी वर्क डन बाय द, तो यानी जो वर्क डन होगा बाय ऑल फोर्सेस मैन इज जीरो हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं एसर्शन और रीजनिंग का। तो देर इज नो लॉस इन एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। रीजन क्या है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन। भाई इसमें क्या है, एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन क्या है इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या है करेक्ट सुना है। तो 39 क्वेश्चन पे गया 40 देखो, इसमें जो 40वां क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो बता दें, मैंने बनवाया था ना कि जो ग्राफ होता है रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक, वो क्या था, सी वाला ऑप्शन जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो सी वाला ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। तो सी वाला ग्राफ क्या है, तो 40 वाला क्या है, जो सी वाला जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ है, बिल्कुल सही ग्राफ है। ठीक है, तो चलिए 40वां क्वेश्चन भी हो गया। 40 का सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो 40 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 7वें चैप्टर पे। किस पे आते हैं, 7 चैप्टर पे आते हैं। तो आप क्वेश्चन है 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका है, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार, 1 घंटा लग गया हमें पूरा करने में। ठीक है, कितना लग गया, पूरा 1 घंटा लग चुका है। तो अब 7 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लाइकली पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो यहाँ पे देखो, डी पे क्या है, ये पूरा स्फीयर है लेकिन होल स्फीयर है, लेकिन रेत यहाँ पे नीचे तक भरा हुआ है, यानी जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वहीं पे सेंटर मास होगा। यानी सेंटर मास कहाँ होगा भाई, मास कहाँ है, नीचे है, तो बी पे तो नहीं होगा, तो यानी सी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पे सेंटर मास ज़्यादा होगा। तो यानी सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, सी जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ चाइल्ड स्टैंड एट द, क्या बोल रहा है कि अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल। क्या एक सेंटर ऑफ टर्न टेबल है जिसका दो आर्म्स क्या स्ट्रेच है, एक टर्न क्या सेंटर ऑफ टर्न टेबल, जो टर्न करने वाला टेबल था उस पर खड़ा था और बिल्कुल उसका हाथ क्या था, खुला हुआ था, हाथ क्या था, खुला होता था। टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग, जब टर्न टेबल क्या रोटेट करना स्टार्ट होता है, एंगुलर स्पीड ऑफ कितने कितने स्पीड से, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट से। तो हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, अगर क्या करेगी, जो अगर उसने क्या अपना हैंड को क्या कर दे, बिल्कुल रिड्यूस कर लिया, मतलब जो क्या करे एकदम से अपने अंदर ले लिया, हाथ को क्या कर दे, पहले तो इसने हाथ फैला के रखा था लेकिन अब हाथ क्या कर लिया, बिल्कुल अपने साथ जोड़ लिया, क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया हाथ को, क्या कर लिया उसने, क्या किया फोल्ड किया। तो उसके ओमेगा, तो उसका क्या होगा, उसके जो एंगुलर स्पीड है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, अगर क्या हो अगर क्या हो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना चेंज आ रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2.5 जो हो गया इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू का 2.5 हो गया, यानी पहले कितना था I1 आई था, तो अब जो I2 आ गया वो कितना आ गया 2/5 आ गया आई का, यानी 2.5 आई हो गया, है ना। तो अब बताना है कि क्या बताना है, क्या बताना है, अब तुम बताना है कि एंगुलर स्पीड क्या होगा। हमें पता है कि L1 क्या होता है, L2 यानी जो एंगल, अगर क्या कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I1 ओमेगा 1 होगा और I2 ओमेगा 2 होगा। तो I1 कितना है, आई है, ओमेगा 1 ही है, और I2 कितना है, I2 कितना है, आई टू है, I2 हो गया 2/5 आई क्यों हो गया, और ओमेगा 2 के, तो आई से आई कट गया, तो ओमेगा 2 ही निकलना है। तो ओमेगा 2 क्या होगा, 5/2 ओमेगा 1 क्या होगा, 5/2 ओमेगा 1 क्या होगा, तो 5/2, और ये कितना है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है, क्या है ओमेगा क्या है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो कितना आ जाएगा भाई, 40 रोटेशन है, तो ये ओमेगा 1 कितना 40 है, तो 5/2 इंटू में कितना आ जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 200 आएगा अपन में 2, तो कितना आएगा 100 RPM आएगा, कितना आ जाएगा 100 RPM आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, यानी डी जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 42 का डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 पे आते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, अब पार्टिकल ऑफ मास एम, मास का पार्टिकल है जो क्या कर रहा है वाई जेड प्लेन में है,
विद वेलोसिटी v, इट्स ट्रैजेक्टरी रनिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है। अगर कह रहा है एंटीसेंडिंग जेड एक्सिस एट ए, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसके जरिए, इसका चेंज इन मोमेंटम अगर बाउंस कर दे, देखो अब क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर बाउंस करे तो वापस ये होगा। तो अगर v1 क्या था, v1 इसका वी आई कैप था, तो v2 क्या होगा, वाई क्या लोगे ना, v2 क्या होगा और वाई क्या लोगे, जे क्या लोगे, यानी जे कैप वाई क्या लोगे ना, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी जे कैप है, तो फाइनल भी क्या होगा माइनस का वी जे कैप होगा, माइनस इससे आ रहा तो क्या होगा इस डायरेक्शन में क्या होगा वापस आ जाएगा ना, तो वी जे कैप हो जाएगा। और हम आर जानते हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर आ जाएगा एक क्या है जेड वाला है, तो और एक क्या है, एक है जेड वाला, एक क्या है हमारे पास जेड वाला है, और एक वाई वाला है। तो जेड बराबर तो ए है, तो वाई बराबर तो वाई रहेगा, तो वाई क्या आ जाएगा जे कैप हो जाएगा, अब प्लस में क्या जेड, तो जेड का ए वैल्यू है तो के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अब क्या भाई मास सेम ही है तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम भाई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, तो ऑन टू में रेडियस होगा, तो भाई मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस में v1 होगा, इंटू में रेडियस होगा, तो आर तो हमने निकाल लिया, आर तो हमने निकाल लिया, तो आर क्या हमारे पास वाई जे कैप प्लस में ए के कैप निकला हुआ है ना। अब भाई मास